बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की सुन ली। बड़े ही अरसे के बाद पाकिस्तान को एक आसरा चाहिए था कि एक दफ़ा हम खला में पहुंच जाएं, स्पेस के अंदर हमारा एक जाने का जरिया पैदा हो। हमारी जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनको पता चले कि हम ऐसी स्टडी करें जिससे हम बाद में स्पेस में जाएं, एस्ट्रोनॉट बने। अब चाइना हमारा ये ख्वाब पूरा करने जा रहा है। जितना मजाक इन्होंने उड़ाना था इमरान खान का कि बीजिंग के दौरे के ऊपर इमरान खान वहां बैठे थे, ये हुआ वो हुआ। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी आप समझ लीजिए लॉटरी हमारी निकल आई। अमेरिका और चाइना और भारत की लड़ाई में जितना फायदा पाकिस्तान का हुआ है तारीख में नहीं हुआ। अब सुनते जाइएगा चाइना पाकिस्तान को क्या क्या देने जा रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सबसे पहले जो सबसे ब्रिलियंट चीज है कि चाइना ने पाकिस्तान के साथ फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को वो स्पेस टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। यानी पाकिस्तान के साथ मिलकर खलाई टेक्नोलॉजी पर चाइना काम करेगा, स्पार्को के साथ मिलकर सैटेलाइट की तैयारी के लिए काम करेगा और उसके साथ साथ पाकिस्तान को खास तौर पर सैटेलाइट बनाने, दिफाई निजाम, क्योंकि फ्यूचर के अंदर एक बात याद रखिएगा, जिसने भी राज करना है उसको फौरी तौर पर अपने आप को स्पेस के अंदर मुतारिफ करवाना पड़ेगा और जो मुतारिफ करवाएगा वही राज करेगा। यहाँ पर इतना ज्यादा बजट चाहिए होता है कि पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। अब चाइना पाकिस्तान की इसलिए भी मदद साथ करने जा रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में आप आगे जाएं, आप पूरी दुनिया के अंदर छा जाएं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि चांद पर वो उतरने जा रहा है, वो मार्स पर काम करने जा रहा है। यानी कि पूरी दुनिया के अंदर वो खलाई जो मखलूक कहते हैं या एलियंस कह लें या पुरानी अक़वाम है या स्पेस के अंदर जितने फवायद हैं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो मार्स के ऊपर, जो मून के ऊपर आपको मिलेंगे, वो तमाम की तमाम जो टेक्नोलॉजी उसके लिए यूज होगी, चाइना उसमें पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है। यानी आप सिंपल और सादा अल्फाज में समझ लें कि फ्यूचर में पाकिस्तानी चांद पर उतरेंगे, मार्स पर जाएंगे, हमारे इवन के रोवर्स जाएंगे मार्स के ऊपर, और जब अल्लाह पाक ने मंजूर किया तो हम वहां पर ऐसी डिस्कवरी करेंगे जिससे पाकिस्तान और चाइना और दुनिया को बड़ा फायदा होगा। क्योंकि जब हमारे लोग जाएंगे तो वो इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए जाएंगे, उनके दिमागों में चीज होगी कि हमें इस्लाम ने, कुरान ने क्या बताया और इसका फायदा होगा। ये अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद 3.5 अरब डॉलर, जी हाँ 3.5 अरब डॉलर का चाइना पाकिस्तान के साथ पहला कोस्टल डेवलपमेंट जोन बनाने जा रहा है, जो तकरीबन 9.3 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। यानी आप समझ लें 3.5 अरब डॉलर इसकी इन्वेस्टमेंट होगी। बढ़ते बढ़ते ये 5 से 10 अरब डॉलर या उससे भी ज्यादा आगे जाएगा। अब आप सोचेंगे ये चीज क्या है? आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले इसको गौर से देखिए। ये है पाम जुमेरा। ये असल में आर्टिफिशियल आइलैंड टाइप होगा, जिस तरह आप दुबई का पाम जुमेरा देखते हैं, बिल्कुल इसी तर्ज का एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो जाहिर सी बात है समंदर की सतह पर, गवादर और इन जगहों पर होगा। ये असल में इतनी अट्रैक्टिव चीज है कि आप देख लें कि यहाँ पर कई लाख टन, दुबई ने एक ऐसी चीज बना दी कि दुनिया इसको स्पेस से भी देख सकती है। यानी पाम जुमीरा एक ऐसी चीज है कि समंदर के ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड है और यहाँ पर आपने रेत बाहर से मंगवाई, मट्टी मंगवाई, क्योंकि सहरा की जो मट्टी होती है वो तो यहाँ पर ठहर नहीं सकती, लिहाजा पूरी दुनिया से उन्होंने पत्थर मंगवाए, उन्होंने टेक्नोलॉजी मंगवाई, उन्होंने यहाँ पर रेत मंगवाई और यहाँ पर पाम जुमीरा बना दिया। और अब आप जानते हैं कि महंगा तरीन दुबई के अंदर अगर किसी जगह पर लैंड है तो यहाँ पर है। अब इसके बाद आप इमेजिन कर लें कि जब कोरोना आया था तो दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक मुतासिर हुए हैं उनमें थाईलैंड, यूएई और उनके साथ साथ मलेशिया और दीगर ममालिक जो टूरिज्म की बेस के ऊपर चलते हैं। अब दुबई को तो इतना असर पड़ा, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि दुबई की सड़कें बिल्कुल वीरान हो गई, यानी कोई ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। इसके बावजूद उनकी इकोनॉमी बुरी तरह बर्बाद हुई, लेकिन ये अट्रैक्शन ऐसी थी कि उन्होंने बाद में रिकवरी की और उसके बाद इन्हीं अट्रैक्शन की वजह से आज वो करोड़ों लोग यहाँ पर विजिट करने जाते हैं और उस चक्कर में टिकट्स उनकी बिकती हैं, उनकी सिम्स बिकती हैं, खाने, टैक्सीज। इवन के एक पाकिस्तानी अगर दुबई में जाकर टैक्सी चलाता है तो 4 से 6 हज़ार दिरहम वो कमा लेता है।
आप इमेजिन कर लें कि 2.5 से 3 लाख क्या पाकिस्तान में कोई टैक्सी वाला कमा सकता है? ये अलग बात है कि वो परदेश में है, उसको वहाँ रहना भी है, लेकिन आप इमेजिन करिए ये तमाम की तमाम चीज़ें जुड़ी होती है आर्टिफिशियल आइलैंड और ये तमाम चीज़ों से। यानी दुबई की जो अट्रैक्शन होती है, यूएई की अट्रैक्शन है, बड़ी बिल्डिंग्स है वहाँ पर आपको बिजनेस हब मिलता है, हर ब्रांड मिल जाता है। तो ये अब चाइना पाकिस्तान के साथ करने जा रहा है बड़ा प्रोजेक्ट साइन, और इसके साथ पाकिस्तान को वो अपॉर्चुनिटी देगा कि एक ऐसा आइलैंड जो कि स्पेस या पाम जमीरा को देख सकते हैं, अब स्पेस से गवादर या दूसरी साइड्स के ऊपर वो देखेंगे। यानी एक कमाल तरीके की चीज बनने जा रही है पाकिस्तान के पास। अब इसके बाद आप इमेजिन कर लें जो सबसे बेहतरीन चीज, ये वो चीज है कि इसराइल ने हमें ऑफर किया था कि अगर आप यानी पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेता है तो वो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देंगे। देखिए इसराइल पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। वो ड्रोन्स के जरिए वहां पर अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, वहां पर जो पानी जमीन में जाता, भी हम तो फसलों को पानी लगाते हैं, वो टिपिंग करके छोटे छोटे कतरे जाते हैं और फसल को फिर जितनी जरूरत होती है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से बताता है कि इनफ हो गया, अब इतनी हमें जरूरत थी, लिहाजा इसके बाद मजीद पानी की गुंजाइश नहीं, पानी भी ज़ाया नहीं होता और उसके बाद आपकी जड़ों में मजबूत होता है। एक कतरा कतरा करके जब टिपिंग करके पानी अंदर जाता है तो एग्रीकल्चर में आपकी पैदावार भी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें। प्लग करने के लिए आपको इंसानों की जरूरत नहीं, फल वो खुद ही मशीनें उतारती हैं। ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो इसराइल ने हमें कहा था कि अगर आप हमें तस्लीम करते हैं तो हम आपको अरबों डॉलर माफ़ करवाएंगे IMF से, आपको पैसा देंगे, आपको हम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी देंगे कि आप अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि पाकिस्तान का जो किसान है वो मॉडर्नाइज होने जा रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को फर्श से अर्श तक ले जाएगी। यानी पाकिस्तान को इतना फायदा होगा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से लेकर डाटा कलेक्ट करना हो, प्लग करना हो, इवन के टिपिंग करना हो, जड़ें मजबूत करनी हो, ये तमाम की तमाम जितनी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है वो चाइना पाकिस्तान को देने जा रहा है। अब उसके साथ साथ पाकिस्तान की वो दिफाई मामलात के अंदर देखिए, आप अगर एग्रीकल्चर में आगे जाते हैं तो फिर याद रखिएगा आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, आप अपने लोगों पर लगा सकते हैं, जॉब्स क्रिएट होगी। इवन कि जो मौसमी हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने, आप इमेजिन कर लें, आप लाहौर को देख लें, आप फैसलाबाद को देख लें, आप पंजाब को देख लें, आप पाकिस्तान के दीगर शहरों को देख लें, आप कराची को देख लें, इतना गंदा होता जा रहा है। यानी आप देखें कि इस वक्त लोगों को खारिश हो रही है, लोगों को स्किन प्रॉब्लम हो रही है, इवन कि हमारी जो फसलें हैं वो उस लेवल की पैदावार नहीं करी, मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट के मसले आ रहे हैं। इस सूरत हाल में चाइना पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आप देख लें कि कितना मजाक उड़ाया गया है इमरान खान के इस दौरे का कि आप ये हो रहा है, आपको वहाँ बिठा रहे हैं, आपको फलाना करें, लेकिन इतना कुछ आपको मिला है कि इमरान खान ने 4 साल तारीख में कभी इतनी बड़ी कामयाबी नहीं ली जितनी इस दफा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कामयाबियां समेटी हैं। देखिए ये जो बीजिंग ओलंपिक्स है ये असल में अखाड़ा बना हुआ है लड़ाई का। यूएई का अखाड़ा है, पाकिस्तान का है, इवन के रशिया का है। इस पूरी लड़ाई के अंदर पाकिस्तान का अल्टीमेटली फायदा हो रहा है, क्योंकि चाइना का फायदा इस वक्त पाकिस्तान का फायदा है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।